कामयाब होने के दो ही तरीके हैं, या तो मेहनत करके अपना नाम बना लो या फिर किसी बड़े एक्टर के कंधे पर बंदूक रखकर चला दो। 2018 में जब शाहरुख खान जैसे बड़े एक्टर की फिल्में चलना बंद हुई तो किंग खान ने ब्रेक लेकर प्रॉपर वर्क के बाद 2023 में वो रिकॉर्ड्स बना डाले जो इंडिया के किसी एक्टर ने अभी तक नहीं बनाए, वो चाहे साउथ हो या नॉर्थ। इसी तरह साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे फेमस एक्टर प्रभास भी आजकल अपने करियर के उसी फेज से गुजर रहे हैं जिससे शाहरुख खान 2018 में गुजर रहे थे। आखिरी तीनों फिल्में साहू, राधेश्याम और आदि पुरुष ज्यादा चल नहीं पाई। अब चाहिए था कि प्रभास भी प्रॉपर वर्क के बाद कोई और फिल्म साइन करते, लेकिन उन्होंने एग्रेसिव फिल्म मेकिंग ही शुरू कर दी ताकि पिछली फ्लॉप फिल्मों पर बात होना बंद हो सके। और साथ ही बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की फिल्म पठान के साथ आदि पुरुष रिलीज करने भी जा रहे थे, क्योंकि अगर शाहरुख खान के होते हुए ही प्रभास की फिल्म अच्छा बिजनेस करती है तो उनके पिछले सारे गुनाह ही माफ हो जाएंगे। लेकिन फिर पठान की पॉपुलैरिटी को देखते हुए वीएफएक्स के नाम पर आदि पुरुष को डिले कर दिया गया। हालांकि जब आदि पुरुष दोबारा रिलीज की गई तो कुछ खास वीएफएक्स चेंज नहीं किए गए, जिससे क्लियर हो गया कि किंग खान की फिल्म पठान की वजह से ही आदि पुरुष को पोस्टपोन किया गया था। अब राधेश्याम पहले ही फ्लॉप थी और आदि पुरुष से जो छक्का लगाने की कोशिश की गई वो भी काम ना आई और उल्टा एक और दाग फिल्मी करियर पर लग गया। लेकिन अब भी वक्त था कि प्रभास अपने फिल्मी करियर में सोच समझ कर स्टेप लेते, लेकिन आदि पुरुष के डिजास्टर को भुलाने के लिए सालार का टीजर ही रिलीज कर दिया गया, जबकि शाहरुख खान की फिल्म जवान जो सालार से पहले रिलीज होने वाली थी उसका टीजर अभी तक रिलीज नहीं किया गया था, जिससे क्लियर समझ आ रहा था कि ऐसा क्यों किया गया है। और इसके साथ ही कल्कि का टीजर भी रिलीज करके एक प्रॉपर मैस क्रिएट कर दिया गया। हालांकि चाहिए था कि शाहरुख खान की इस मासी फिल्म की वजह से सालार सितंबर में रिलीज करने की बजाय पोस्टपोन कर देते, लेकिन एक दफा फिर किंग खान को चैलेंज करते हुए जवान के फौरन बाद ही सालार रिलीज करने के फैसले पर डटे रहे। और जैसे ही जवान का ट्रेलर रिलीज किया गया तो हवा ही निकल गई और सालार को भी आदि पुरुष की तरह वीएफएक्स के नाम पर पोस्टपोन कर दिया गया। अब सब समझ रहे थे कि किंग खान को चैलेंज करने का शौक अब खत्म हो गया होगा, लेकिन अब साथ ही शाहरुख खान की फिल्म डंकी के साथ सालार रिलीज करने का फैसला कर लिया गया है, जिससे ये बात भी क्लियर हो गई है कि सालार को पोस्टपोन पेंडिंग वीएफएक्स वर्क की वजह से नहीं बल्कि जवान की वजह से किया गया था, क्योंकि एक तरफ इतना ज्यादा वीएफएक्स वर्क बाकी हो और साथ ही सालार के क्लाइमेक्स को दोबारा शूट भी करना हो तो 2 महीनों में ये सब करना आसान नहीं। अब किंग खान की फिल्म पठान या जवान के साथ क्लैश करना फिर भी इतना बड़ा रिस्क नहीं था, लेकिन डंकी के साथ सालार की क्लैश करवाना सुसाइड से कम नहीं, क्योंकि सालार को डायरेक्ट कर रहे हैं केजीएफ जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर प्रशांत नील और उनके करियर में सिर्फ 2 ही बड़ी हिट्स हुई हैं और दोनों की दोनों केजीएफ 1 और केजीएफ 2। लेकिन डंकी को बना रहे हैं राजकुमार हिरानी, जिन्होंने उस वक्त इंडिया को पहली 200 करोड़ से ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म दी जब सालार के डायरेक्टर ने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करने का शायद सोचा भी ना हो। यानी 2009 में 3 इडियट्स 200 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस सिर्फ इंडिया से करती है और 2014 में जाकर प्रशांत नील अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू करते हैं। और जैसे ही 2014 में सालार के डायरेक्टर ने डायरेक्शन में कदम रखा, उसी साल डंकी के डायरेक्टर ने इंडिया को सबसे पहली 300 करोड़ से भी ज्यादा बिजनेस करने वाली फिल्म पीके दी। और ये भी याद रहे कि राजकुमार हिरानी ने सिर्फ एक ही फ्रेंचाइज के साथ हिट फिल्में नहीं दी जैसे प्रशांत नील ने केजीएफ के साथ दी हैं, बल्कि बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर फिल्में बनाकर सारी की सारी हिट, सुपर हिट या ब्लॉकबस्टर दी और 100% सक्सेस रेट अभी तक मेंटेन रखे हुए हैं। इसी तरह प्रभास के पूरे फिल्मी करियर की कामयाब तरीन फिल्में बाहुबली फ्रेंचाइज ही से हैं, क्योंकि इसके बाद जितनी भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर फिल्में बनाई गई वो कामयाब नहीं हो सकी, जिससे क्लियरली पता लगता है कि बाहुबली प्रभास से ज्यादा एसएस राजामौली की कामयाबी थी, जो किसी भी एक्टर के साथ फिल्म बनाकर नए रिकॉर्ड्स बना डालते हैं, जबकि शाहरुख खान के फिल्मी करियर से सभी वाकिफ हैं। इसलिए डंकी के साथ क्लैश करना किसी तरह भी सही फैसला नहीं है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि दोनों फिल्में एक दूसरे के बिजनेस पर असर जरूर डालेंगी, लेकिन लॉन्ग रन में राजकुमार हिरानी की फिल्म डंकी ही चलने वाली है, क्योंकि वैसे ही पूरा साल इंडियन ऑडियंस ज्यादा एक्शन फिल्में ही देखती आई है और अब कॉमेडी, ड्रामा, इमोशंस और वो भी राजकुमार हिरानी की पावरफुल कहानी के साथ बहुत पसंद की जाएगी। इसलिए इंतजार करते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट का जो 29 सितंबर को होने वाली है और देखते हैं कि क्या ये सुसाइड वाकई होने वाली है या एक दफा फिर प्लान्स चेंज होते हैं।